एक राजा, ध्यान से सुनना, बड़ा राजा क्रोधी, क्रूरी, घमंडी, लालची, हर गलत जो चीजें थी वो सब उसके अंदर थी। दूसरे राज्य के ऊपर अचानक आक्रमण करके उस राज्य को हड़प ले, सोना चांदी हीरे मोती जेवरात सब इकट्ठे कर लिए उस राजा ने, सब इकट्ठा कर और इकट्ठा करके उसने एक घनघोर जंगल में, ध्यान से सुनना जितने बैठे, ये आपके लिए भी और महाराज के लिए भी है, जंगल में जाकर, घनघोर जंगल में जहां कोई ना पहुंच पाए, उस जंगल में वो राजा जमीन के अंदर एक गुफा बनाता है। उस गुफा के अंदर वो जमीन के अंदर मकान बनाता है। उस मकान का पता जमीन के अंदर जो बनाता है 3 4 5 रूम निकाल लेता है घनघोर जंगल में, किसी को पता नहीं है उसका एड्रेस, और अपने मंत्री को ले जाकर जाता है, जो मंत्री बड़ा विश्वास पात्र था उसका। उस जंगल में उस जमीन के अंदर बने हुए मकान का पता केवल राजा और मंत्री दोनों को था, किसी को खबर नहीं थी, रानी तक को खबर नहीं थी कि जंगल में जमीन के अंदर राजा ने कमरे निकाल रखे हैं, मकान बना रखा है। एक चाबी वहां की मंत्री के पास रहती थी और एक चाबी राजा के पास रहती थी। राजा बड़ा लालची, यहाँ से भी सोना चांदी ले लूं, यहाँ से भी हीरे मोती ले लूं, यहाँ से भी हड़प लूं, हीरे मोती सोना चांदी सब इकट्ठा कर करके जंगल में जो मकान बना रखा था जमीन के अंदर, उन कमरों को राजा ने सोने चांदी हीरे मोती से भर दिया। रोज जाकर देखता और कमर पे हाथ रख के सोचता ये संपत्ति मेरी है, ये जायदाद मेरी है, मैंने इकट्ठी की है, ये सारा मेरा कमाया हुआ है। बड़ा घमंड राजा, अभिमानी। उसके जो कुल गुरु थे वो कहते थे राजन थोड़ा भक्ति कर लो, राजा थोड़ा दान पुण्य कर लो, राजा थोड़ा जीवन में अच्छा काम करके जाओ ताकि तुम्हारे मरने के बाद ये चीजें तुम्हारे काम आएगी। और यहाँ जितने बैठे कोई गलतफहमी में मत रहना, आजकल के बच्चे थोड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ लेते हैं तो हमारे सनातन को, हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। कोई गलतफहमी में मत रहना, यहाँ अच्छा करोगे तो गारंटी के साथ कह रहे हैं मेरा भगवान भी ऊपर आपके साथ अच्छा ही करेगा, ये पक्का। समय एक दिन राजा ने अपने परिवार में मंत्री को, सेना को, किसी को नहीं बताया और अकेला घुड़सवारी करके उस जंगल में चला गया। राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया, घोड़ा जंगल में घास खाते खाते आगे निकल गया। राजा ने दरवाजा खोला जंगल में, जमीन के अंदर जो उसने मकान बना रखा था, अंदर गया राजा। अंदर जाकर सोने चांदी हीरे मोती को देख रहा है, कमर पे हाथ रख के, ये कमाया है मैंने, ये मेरी 7 पीढ़ी बैठ कर खाई, खत्म नहीं होगा। और आज के समय में हमारा एक ही लक्ष्य रहता है, जितने माँ बाप बैठे हैं वो भी और जो यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं वो भी एक ही लक्ष्य रहता है, मेरा बेटा सुखी होना चाहिए, मेरी बेटी सुखी होना चाहिए। अरे तुमने कितना दुख भोगा है, आज तुम्हारे पास भगवान ने सुख का समय दिया है, आपके पास संपत्ति दी है भगवान ने 30-40 साल बाद, तो आपको उन संपत्ति को अच्छी जगह लगाकर अपना जीवन संवारना चाहिए, ना कि औलाद के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि औलाद के भाग्य में जो है उसने पहले भेजा है। अब वो राजा गया, पूरी संपत्ति देख रहा है, 1-1.5 घंटे से सोना चांदी हीरे मोती हाथ में ले लेकर वो राजा संपत्ति देख रहा है, मैं संपत्ति का मालिक हूं। 1-1.5-2 घंटे बाद उसी रास्ते से मंत्री निकल के जा रहे थे, तो मंत्री ने सोचा मैं देखकर आता हूं कि दरवाजा बंद है कि खुला है। मंत्री जैसे ही जंगल में गया, क्योंकि वो एड्रेस केवल 2 ही को पता था, एक राजा को, एक मंत्री को। मंत्री गया और मंत्री ने जैसे देखा अरे दरवाजा खुला। मंत्री ने सोचा 2-3 दिन पहले मैं आया था यहाँ पर, हो सकता है मैं दरवाजा लगाना भूल गया। तो मंत्री की बुद्धि भी भ्रमित हो गई और मंत्री अंदर नहीं गया, बाहर के बाहर दरवाजा लगा के ताला लगा दिया और चाबी जेब में डाल दी। अंदर कौन रह गया? कौन?
3 घंटे 4 घंटे बाद राजा को प्यास लगी। राजा ने कहा ये संपत्ति मेरी है, इसका कोई वारिस मेरे अलावा अभी तो कोई नहीं है, पर मेरे मरने के बाद ये संपत्ति बेटे को जरूर दूंगा। ये सोचते हुए राजा दरवाजे की ओर गया और जैसे दरवाजे की ओर गया तो दरवाजा लगा मिला। राजा दरवाजा खींच रहा लेकिन बाहर से मंत्री ने चिल्ला रहा है, दरवाजे ठोक रहा है, भैया कोई खोलो, मुझे प्यास लग रही है। 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे, रात की 10 बज गई। राजा चिल्ला रहा है लेकिन जंगल में कौन सुने, क्योंकि एड्रेस केवल 2 के अलावा। अब मंत्री भी अपने कक्ष में जाकर सो गया, उसको भी पता नहीं है राजा का इतना का ध्यान था। रात पूरी निकल गई, राजा रो रो के सोने चांदी को हाथ में लेकर कह रहा है मुझे पानी पिला। सोने चांदी को हाथ में लेकर कह रहा है मुझे पानी पिला। रात की 2:30-3 बज रही है, हीरे मोती को उठाकर कह रहा है मुझे भोजन दे। इतनी संपत्ति का मालिक लेकिन पानी के लिए तरस रहा है। इतनी संपत्ति का मालिक लेकिन अन्न के लिए तरस रहा है। एक दिन पूरा निकल गया। मंत्री भी अपनी पत्नी को लेकर वेकेशन पर निकल गया, छुट्टी लेकर चला गया। रानी ने पूरी सभा में अपने पति को ढूंढने की घोषणा की, मेरे पति 2 दिन से घर नहीं आए, ढूंढ के आए। अब जो जितने लोग थे वो सब जंगल में ढूंढ रहे हैं, राजा को कोई शेर खा गया होगा। अब उनको पता नहीं है एड्रेस तो जाए कैसे। 1 हफ्ते बाद मंत्री आया, छुट्टी पूरी करी। विचार करना 1 हफ्ते बाद राजा की हालत क्या होगी। एक हफ्ते बाद मंत्री आया और मंत्री ने जब सुना कि 1 हफ्ते से राजा गायब है तो राजा ने सबसे पूछा तुम कहाँ कहाँ ढूंढ के आए। बोले हम चारों तरफ ढूंढ के आए। तब मंत्री ने कहा कोई मतलब नहीं है। क्यों? बोले राजा शिकार करने गए होंगे तो शेर या कोई जानवर खा गया। 10 दिन हो गए, रानी से भी कह दिया कि आपके पति दुनिया छोड़कर चले गए। 10-15 दिन बाद मंत्री ने सोचा कि अब राजा तो मर गया, जंगल में जो जमीन के अंदर हमने मकान बना रखा है उसमें जो संपत्ति भर रखी है वो केवल राजा को पता है और मुझे पता है। तो मंत्री के मन में पाप आ गया और कहा कि एक काम करता हूँ, वो संपत्ति को देख कर आता हूँ और वो उठा करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देता हूँ। 15 दिन बाद वो मंत्री गया जंगल में, ताला खोला, दरवाजा खोला, अंदर से भयंकर स्मेल आने लगा। जैसे ही मंत्री अंदर गया तो एक लाश पड़ी हुई थी, उस लाश के ऊपर चींटियां लगी और लाश के सिर के ऊपर खून से लिखा हुआ था कि सिवाय भगवान के अलावा संपत्ति आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखती। जब राजा को उस लाश को मंत्री ने पलट के देखा तो राजा सड़ चुका था, मर चुका था, भूख के कारण, प्यास के कारण। इतनी संपत्ति के बीच में भी मर गया राजा। एक घूंट पानी नहीं मिल सका, एक रोटी का निवाला नहीं मिल सका। यहाँ जितने बैठे ना मेरी मैया, मेरे बाबा, मेरे भाई बंधु, झोपड़ी में रह लेना पर उस भगवान का धन्यवाद देकर एक ही बात कहना कि परिवार के साथ 2 टाइम की चटनी रोटी जरूर देते रहना, क्योंकि मेरा जीवन उसी से है।